15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्रीमद्भगवद गीता का यह अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के वृक्ष के रूप में उपमा देकर आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। यहाँ भगवान ने इस संसार को क्षणभंगुर और मायामय बताया है तथा आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट किया है। अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य परमात्मा के परम स्वरूप को समझकर मोक्ष प्राप्त कर सके। इसे पुरुषोत्तम योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान ने अपने परम रूप पुरुषोत्तम का वर्णन किया है। अध्याय का संक्षेप। संसार रूपी वृक्ष का वर्णन। भगवान संसार को एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका मूल ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे प्रकृति और जीवों में हैं। इसे ज्ञान और वैराग्य से काटा जा सकता है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। जीवात्मा संसार में भ्रमण करता है और अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। परमात्मा ही सभी जीवों का आधार है। पुरुषोत्तम का स्वरूप। 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया है। क्षर, नाशवान। अक्षर, अविनाशी। पुरुषोत्तम, परमात्मा, जो इन दोनों से श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट करते हैं। मोक्ष का उपाय। भगवान के शरणागत होकर ज्ञान और भक्ति के माध्यम से पुरुषोत्तम को प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख श्लोक। श्लोक 15.1। ऊर्ध्वमूलमद शाखम श्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। संसार को ऊर्ध्वमूल और अधः शाखा वाले अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। श्लोक 15.7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सभी जीवात्माएं मेरे ही अंश हैं, जो प्रकृति में रहते हुए मन और इंद्रियों से बंधी रहती हैं। श्लोक 15.18। यस्मात् क्षरमति तोहमक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, इसलिए वेदों और संसार में मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में भगवान ने यह स्पष्ट किया कि संसार के मोह को त्याग कर पुरुषोत्तम को पहचानने और उनकी शरण में जाने से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत संगम है। आपने 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के आरंभ का बहुत सुंदर सार प्रस्तुत किया। इसे समझने के लिए 14वें अध्याय के अंतिम भाग का भी संदर्भ लेना जरूरी है, क्योंकि यह अध्याय वहीं से आगे बढ़ता है। जैसा आपने उल्लेख किया, 14वें अध्याय के अंत में गुणातीत स्थिति का वर्णन किया गया और भगवान श्री कृष्ण ने गुणों से परे होने का मार्ग बताया। 15वें अध्याय का आरंभ। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग इस उद्देश्य से प्रारंभ होता है कि मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न हो और वह भगवत भक्ति के माध्यम से सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में भगवान को जान सके। संसार रूपी वृक्ष का वर्णन। श्लोक 1 से 3। भगवान संसार को अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष के रूप में उपमा देकर समझाते हैं। यह वृक्ष उल्टा है, इसका मूल जड़ ऊपर है, जो परमात्मा है, और इसकी शाखाएं नीचे फैली हैं, जो प्रकृति और जीव के रूप में प्रकट होती हैं। इस वृक्ष की पत्तियां वेद के मंत्र हैं और इसे समझने वाला ही वेद का सच्चा ज्ञाता है। भगवान कहते हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष नाशवान है, लेकिन इसके रूप को समझ पाना कठिन है। वैराग्य उत्पन्न करने का उपदेश। श्लोक 3 से 4। भगवान निर्देश देते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काट डालो। इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस मूल को खोजो जो इस संसार वृक्ष का आधार है। यह वही मूल है जिसे अक्षर पुरुष परमात्मा कहते हैं और यह संसार के सभी बंधनों से परे है। संदेश का उद्देश्य।
भगवान ने इस अध्याय में संसार के मोह और बंधनों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया है। वैराग्य उत्पन्न करके ज्ञान और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के परम स्वरूप पुरुषोत्तम को पहचान सकता है। संसार में फंसे रहने का कारण अज्ञान और मोह है। इसे दूर करने का उपाय है भगवद शरण और वैराग्य। आपने 15वें अध्याय के पहले श्लोक का बहुत सुंदर उल्लेख किया। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। श्लोक 15.1 श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्लोक का भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष पीपल का वृक्ष के रूप में वर्णन करते हैं। यह वृक्ष अत्यंत गूढ़ है और इस संसार के जटिल और मोहयुक्त स्वरूप को समझाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। मुख्य बिंदु। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम। यह वृक्ष ऊर्ध्वमूल जड़ ऊपर है जो परमात्मा को दर्शाता है। इसकी शाखाएं नीचे फैली हैं जो प्राणी मात्र के जन्म मृत्यु और कर्मों से संबंधित है। यह उल्टा स्वरूप संसार की अस्थिरता और भ्रम को इंगित करता है। अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। इस वृक्ष को अश्वत्थ कहा गया है जिसका अर्थ है जो स्थिर नहीं है। यह संसार क्षणिक और अस्थायी है लेकिन फिर भी अविनाशी प्रतीत होता है क्योंकि इसके मूल परमात्मा में स्थित है। छंदांसि यस्य पर्णानि। इस वृक्ष की पत्तियां वेद के छंद हैं। वेद इस वृक्ष के स्वरूप और उसकी वास्तविकता को समझाने का माध्यम है। यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस वृक्ष के मूल परमात्मा को जान लेता है वही सच्चे अर्थ में वेद का ज्ञाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वेदों का अध्ययन और ज्ञान तभी सार्थक है जब व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को समझ ले। श्लोक की व्याख्या। यह श्लोक यह समझाने का प्रयास करता है कि यह संसार मोह और अज्ञान का एक विशाल जाल है जिसकी जड़ें परमात्मा में हैं। संसार का अनुभव बाह्य रूप से स्थायी लगता है लेकिन यह क्षणभंगुर और अस्थिर है। इस वृक्ष की शाखाएं संसार के कर्मों और गुणों को दर्शाती हैं। इसका मूल जड़ ऊपर है जो यह बताता है कि इस संसार का आधार परमात्मा है। वेद इस वृक्ष की वास्तविकता को समझने का मार्ग दिखाते हैं और जो इस सत्य को जान लेता है वह सच्चे अर्थ में वेदज्ञ कहलाता है। तात्विक संदेश। संसार के इस भ्रमरूपी वृक्ष से मुक्ति पाने के लिए इसका मूल जानना जरूरी है। यह मूल परमात्मा है और इन्हें समझने के लिए वैराग्य और भक्ति का सहारा लेना होगा। यह श्लोक व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह संसार के मोह से हटकर परमात्मा के ज्ञान की ओर बढ़े। आपने 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का बहुत सुंदर उल्लेख किया। यह श्लोक संसार रूपी वृक्ष की विस्तृत प्रकृति और उसकी शाखाओं के फैलाव को दर्शाता है। आइए इसे गहराई से समझें। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं जड़ों और उसकी वृद्धि के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि यह वृक्ष किस प्रकार से गुण कर्म और विषयों के द्वारा बढ़ता है और जीवों को संसार में बांधे रखता है। मुख्य बिंदु। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं नीचे और ऊपर सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। नीचे की शाखाएं तिर्यक योनियों जानवर पक्षी आदि को दर्शाती हैं। ऊपर की शाखाएं देवताओं और उच्च लोकों को दर्शाती हैं। यह पूरे संसार के विभिन्न स्तरों और योनियों का प्रतीक है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। इस वृक्ष की वृद्धि त्रिगुणों सत्व रजस तमस के द्वारा होती है। इसकी कोंपलें विषय भोग हैं। त्रिगुण जीव को भोग और कर्मों में उलझाकर संसार में बांधे रखते हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि। इस वृक्ष की जड़ें अहंता ममता और वासनाएं हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई हैं। ये जड़ें सभी लोकों मनुष्यलोक सहित अन्य लोकों में व्याप्त हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके।
मनुष्यलोक पृथ्वी में यह वृक्ष कर्मों के अनुसार बंधनों को उत्पन्न करता है। यहां जीव अपने कर्मों के कारण संसार के चक्र में फंसा रहता है। श्लोक की व्याख्या। त्रिगुणों और विषयों का प्रभाव। संसार रूपी वृक्ष का फैलाव त्रिगुणों के कारण होता है। ये गुण ही जीवों को कर्म और विषय भोगों में उलझाते हैं। सत्व गुण ज्ञान, शुद्धता और संतुलन। रजस गुण क्रियाशीलता और इच्छाएं। तमस गुण अज्ञानता और आलस्य। जड़े और बंधन। जड़े अहंकार, ममता और वासनाओं के रूप में कार्य करती हैं। ये जड़ें जीव को संसार में बांधती हैं और उसे मुक्ति से दूर रखती हैं। मनुष्यलोक की भूमिका। मनुष्यलोक को कर्मभूमि कहा गया है। यहां कर्म ही जीवन के सभी अनुभवों का कारण बनते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार ऊर्ध्व, देवलोक या अधः, नरक और तिर्यक योनियां, गतियों को प्राप्त करता है। तात्विक संदेश। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि त्रिगुण और विषय भोग ही संसार वृक्ष को पोषण देते हैं। अहंता और ममता संसार में बंधन का मुख्य कारण है। कर्मों के चक्र से बाहर निकलने का उपाय है वैराग्य, भक्ति और आत्मज्ञान। आपने 15वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक का बहुत ही सुगठित और गहन सार प्रस्तुत किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष के अस्थिर और अव्यक्त स्वरूप को बताते हुए इसके विनाश और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्लोक 15.34। न रूपमस्यः तथोपलभ्यते नामतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा 3 ततः पदं तत्परिमार्गितव्येन यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तियः प्रसृता पुराणी। 4 भावार्थ। श्लोक 15.3। न रूपमस्यः तथोपलभ्यते। संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप यहां जगत में समझ में नहीं आता। यह मायामय और क्षणिक है। संसार को जानने का प्रयास करने पर इसकी कोई स्थिरता, आदि, अंत या मध्य स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं होता। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। यह वृक्ष बहुत गहराई से अहंता, ममता और वासनाओं के रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है। असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस वृक्ष को केवल असंग, वैराग्य रूपी शस्त्र से दृढ़ता के साथ काटा जा सकता है। वैराग्य का अर्थ है मोह, वासनाएं और आसक्ति छोड़ना। केवल असंगता से ही संसार के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। श्लोक 15.4। ततः पदं तत्परिमार्गितव्येन। संसार रूपी वृक्ष को काटने के बाद उस परमपद, मोक्ष की खोज करनी चाहिए। यह वही परमपद है जहां जाकर व्यक्ति फिर संसार के चक्र में नहीं लौटता। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। उस परमपद तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को आदिपुरुष परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। प्रपन्न शरणागति का अर्थ है पूर्ण आत्मसमर्पण। यतः प्रवृत्तियाः प्रसृता पुराणी। परमेश्वर ही वह मूल है जहां से यह पुरातन संसार वृक्ष उत्पन्न हुआ और फैल गया है। श्लोकों की व्याख्या। एक संसार वृक्ष का अस्थिर स्वरूप। संसार को जानने का प्रयास करने पर यह उलझा हुआ प्रतीत होता है। इसका न कोई स्पष्ट आरंभ है, न ही कोई निश्चित अंत। यह स्थिर नहीं है क्योंकि यह हमेशा कर्म, वासना और अहंकार से बदलता रहता है। 2 असंग, वैराग्य का महत्व। संसार के बंधनों को काटने के लिए वैराग्य रूपी शस्त्र का उपयोग करना अनिवार्य है। असंग का अर्थ है संसार के विषय भोगों और आसक्तियों से मुक्त होना। जब तक व्यक्ति वैराग्य नहीं अपनाता, तब तक वह परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता। 3 परमपद और आदिपुरुष की खोज। परमपद वही है जहां पहुंचकर जीव पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटता।
यह केवल परमात्मा की शरणागति और भक्ति के द्वारा संभव है। परमात्मा वही आदि पुरुष हैं जो इस संसार वृक्ष का स्रोत और आधार हैं। तात्विक संदेश। संसार का अस्थिर और भ्रममय स्वरूप। संसार माया रूपी वृक्ष है जिसे जान पाना कठिन है। यह केवल कर्म, वासना और अहंकार से पोषित होता है। वैराग्य से मुक्ति। संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय असंगता है। वैराग्य ही वह साधन है जो जीव को आत्मज्ञान और परमात्मा की ओर ले जाता है। परमात्मा की शरणागति। परमपद की प्राप्ति केवल आदिपुरुष नारायण की शरण में जाने से संभव है। परमात्मा से जुड़कर ही व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। निष्कर्ष। यह श्लोक यह सिखाता है कि मनुष्य को संसार के अस्थायी सुखों और बंधनों से मुक्त होकर वैराग्य अपनाकर परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। यही जीवन का परम उद्देश्य है। आपने 15वें अध्याय के 5वें श्लोक का बहुत गहराई से उल्लेख किया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने वाले ज्ञानीजन के लक्षणों का वर्णन करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्लोक 15.5 निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञा गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो मनुष्य मान, मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं, वे ज्ञानीजन सुख दुख रूपी द्वंद्वों से ऊपर उठकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। मुख्य बिंदु। निर्माण मोहा। मान, स्वयं की श्रेष्ठता का अहंकार। मोह, संसार और उसके विषय भोगों के प्रति अज्ञानजनित आसक्ति। जिन व्यक्तियों ने मान और मोह को नष्ट कर दिया है, वे ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। जित संग दोषा। संग दोष, विषयों और कर्मों के प्रति आसक्ति। यह आसक्ति मनुष्य को संसार में बांधती है और मोक्ष प्राप्ति में बाधा बनती है। इस दोष को जीतने वाला व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। अध्यात्म नित्या। जिनका मन और चित्त परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो गया है। ये लोग सांसारिक वस्तुओं में न उलझकर अपने अंतःकरण को आत्मा और परमात्मा में स्थिर करते हैं। विनिवृत्त कामा। जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। केवल उन्हीं को परमपद प्राप्त होता है जो इच्छा और वासना से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञा। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानीजन ही शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वे इन द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे आत्मा के स्वरूप में स्थित होते हैं। अमूढ़ा पदम व्ययं गच्छन्ति। जो लोग मूढ़ता, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। यह परम पद वही है जहां से पुनः जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता। व्याख्या। एक, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। यह श्लोक बताता है कि मान और मोह का त्याग मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मोह अज्ञान का कारण है और मान अहंकार को पोषित करता है। जब व्यक्ति इनसे मुक्त होता है, तब ही वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। 2. आसक्ति और कामनाओं का अंत। संसार में कर्म करते हुए भी असंगता बनाए रखना ही सच्चा वैराग्य है। जब मनुष्य की सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी वह परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव कर सकता है। 3. द्वंद्वों से परे। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि द्वंद्व मनुष्य को संसार में बांधते हैं। ज्ञानी व्यक्ति इन द्वंद्वों को समान दृष्टि से देखता है और उनके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। 4. परमपद की प्राप्ति। यह परमपद अविनाशी और शाश्वत है। इसे प्राप्त करने वाले ज्ञानीजन पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। यह स्थिति केवल वैराग्य, भक्ति और आत्मज्ञान से ही संभव है। तात्विक संदेश। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग।
मोक्ष के लिए मान, मोह, आसक्ति और कामनाओं का पूर्ण त्याग आवश्यक है। यह त्याग व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप में स्थिर करता है। संतुलित दृष्टिकोण। सुख दुख और अन्य द्वंद्वों से मुक्त होने पर ही मनुष्य परमात्मा की ओर बढ़ सकता है। जीवन के अनुभवों को समान भाव से देखना ही सच्ची स्थिरता है। आत्मसमर्पण। जब व्यक्ति अहंकार और वासनाओं को छोड़ देता है, तब वह परमात्मा के प्रति समर्पित हो पाता है। निष्कर्ष। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष के लिए मनुष्य को अहंकार, आसक्ति और वासनाओं से मुक्त होकर वैराग्य, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। आपने 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक का उल्लेख किया है, जो परमात्मा के परम धाम की महिमा को प्रकट करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य स्थान, परमपद, का वर्णन किया है, जहां से लौटकर मनुष्य संसार के चक्र में नहीं आता। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमधाम, परमपद, वह दिव्य स्थान ऐसा है जिसे सूर्य, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। यह स्वयं प्रकाशित, स्वयंभू है। मोक्ष की अवस्था। उस परम धाम को प्राप्त होकर जीव पुनः संसार चक्र में नहीं लौटता। यह मोक्ष की अवस्था है जहां जन्म मरण का अंत हो जाता है। परमात्मा का धाम। यह दिव्य धाम भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा, का स्वरूप है। इसे केवल आत्मज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक की व्याख्या। एक अपरमपद का स्वरूप। यह धाम मायामय संसार के विपरीत है। यहां कोई भौतिक प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित है। यह प्रकाश परमात्मा की चेतना और ज्ञान का प्रतीक है। 2. सांसारिक प्रकाश और आध्यात्मिक प्रकाश। संसार में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जैसे साधन प्रकाश देते हैं, लेकिन यह प्रकाश केवल भौतिक जगत को प्रकाशित करता है। परमपद का प्रकाश आत्मा और चेतना को प्रकाशित करता है। 3. न लौटने की अवस्था। परमपद को प्राप्त करने के बाद जीव को संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्थिति जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति है। इसे मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य भी कहा जाता है। 4. परमधाम की महिमा। यह धाम परमात्मा का निवास है, जहां पूर्ण शांति, आनंद और चिरस्थायी मुक्त अवस्था है। इसे प्राप्त करने वाले जीव को पुनः किसी प्रकार की तृष्णा, दुख या संसारिक बंधनों का अनुभव नहीं होता। तात्विक संदेश। परमपद का स्वरूप। यह संसार के किसी भी भौतिक स्थान से परे है। यह आत्मा की अंतिम मंजिल और परमात्मा का निवास है। आध्यात्मिक मार्ग। इस धाम को केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह साधना के उच्चतम स्तर पर प्राप्त होने वाली स्थिति है। सांसारिक चक्र से मुक्ति। यह श्लोक यह दर्शाता है कि मोक्ष, संसार चक्र से मुक्ति, परमपद की प्राप्ति का परिणाम है। परमात्मा का प्रेम। भगवान का यह धाम उनकी कृपा, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। निष्कर्ष। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी कृपा का वर्णन करता है। परमपद आत्मा का वास्तविक निवास है, जहां अज्ञान, दुख और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। यह ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आपने 15वें अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक का उल्लेख किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा के स्वरूप, उसकी यात्रा और इंद्रियों के कार्य का वर्णन करते हैं। आइए इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। श्लोक 15.7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा मेरा अंश है। यह जीवात्मा, आत्मा,
भगवान का ही सनातन अंश है। भगवान की दिव्यता का अंश होने के कारण यह चेतन है और परमात्मा से संबंध रखता है। प्रकृति में स्थित जीवात्मा इस प्रकृति, संसार में स्थित है और मन तथा पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। मन और इंद्रियां जीवात्मा को भौतिक संसार के अनुभवों की ओर खींचती हैं। बंधन का कारण मन और इंद्रियों के इस आकर्षण के कारण ही जीवात्मा संसार के सुख दुख में उलझा रहता है। श्लोक 15.8 शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवास्यात्। भावार्थ भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा की यात्रा और उसके कार्यों को स्पष्ट करते हैं। जीवात्मा शरीर बदलता है। जब जीवात्मा एक शरीर को त्यागता है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों को लेकर जाता है। वायु और गंध का उदाहरण जैसे वायु गंध को उसके स्थान से ग्रहण करके कहीं और ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा भी एक शरीर से मन और इंद्रियों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। देह का स्वामी जीवात्मा इस देह का स्वामी है और वह ही मन और इंद्रियों का संचालन करता है। श्लोक 15.9 श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। भावार्थ यह श्लोक जीवात्मा के विषय भोगों और इंद्रियों के कार्य का वर्णन करता है। इंद्रियों का सहारा यह जीवात्मा श्रोत्र, कान, चक्षु, आँख, त्वचा, रसना, जीभ और घ्राण, नाक का आश्रय लेकर संसार के भोगों का अनुभव करता है। मन का सहारा मन इन सभी इंद्रियों को एकत्रित करके विषयों का अनुभव करवाता है। विषयों का सेवन इंद्रियों और मन के माध्यम से जीवात्मा संसार के विषयों में आसक्त हो जाता है। श्लोकों की व्याख्या एक जीवात्मा का स्वरूप श्लोक 7 जीवात्मा को भगवान का सनातन अंश बताया गया है, जिसका अर्थ है कि जीवात्मा चेतन और दिव्य है, लेकिन प्रकृति में स्थित होने के कारण वह मन और इंद्रियों के बंधन में फंसकर संसार के दुख सुख का अनुभव करता है। 2 जीवात्मा की यात्रा श्लोक 8 शरीर बदलना जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। यह जन्म मृत्यु का चक्र है, जिसमें जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जीवात्मा मन और इंद्रियों को साथ लेकर जाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व और कर्म जारी रहते हैं। 3 इंद्रियों और मन का संबंध श्लोक 9 जीवात्मा 5 इंद्रियों श्रवण, दर्शन, स्पर्श, रस और गंध और मन के माध्यम से संसार के विषयों का अनुभव करता है। मन और इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग करना ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। तात्विक संदेश जीवात्मा और परमात्मा का संबंध जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन माया और प्रकृति के बंधन में फंसकर अपनी दिव्यता भूल जाता है। आत्मज्ञान के द्वारा इस संबंध को समझा जा सकता है। शरीर और आत्मा का भेद शरीर नश्वर है, लेकिन जीवात्मा सनातन और अजरमर है। आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन अपने कर्मों और संस्कारों को साथ लेकर जाती है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए आवश्यक है। मन के अधीन रहकर विषय भोगों में उलझना बंधन का कारण है, जबकि मन को आत्मा की ओर मोड़ना मुक्ति का मार्ग है। जन्म मृत्यु का चक्र जब तक जीवात्मा मन और इंद्रियों के वश में रहता है, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान की शरण में जाकर और आत्मज्ञान प्राप्त करके इस चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। निष्कर्ष इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के स्वरूप, उसकी प्रकृति में स्थिति और विषय भोगों में उसकी उलझन का वर्णन किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मन और इंद्रियों को साधना ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। क्या आप इस पर और गहराई से चर्चा करना चाहेंगे या अगले श्लोक पर जाएं? You said
शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। 10. ChatGPT said. ChatGPT. आपने 15वें अध्याय के 10वें श्लोक का उल्लेख किया है, जो ज्ञान और अज्ञान के बीच के भेद को प्रकट करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि जीवात्मा की गतिविधियों को समझने की क्षमता केवल विवेकशील ज्ञानीजन के पास होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्लोक 15.10 उत्क्रामंत स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानीजन की स्थिति। अज्ञानीजन विमूढ़ यह नहीं समझ पाते कि जीवात्मा शरीर को छोड़कर जा रहा है। वह शरीर में स्थित होकर कार्य कर रहा है। वह विषयों का भोग कर रहा है। वह तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से युक्त होकर इन कार्यों को कर रहा है। ज्ञानीजन की दृष्टि। केवल वे लोग जो ज्ञानरूप नेत्रों से देखते हैं, अर्थात जिनके पास आत्मज्ञान और विवेक है, वे ही इन सभी तत्वों को तात्विक दृष्टि से समझ पाते हैं। श्लोक की व्याख्या। एक अज्ञानी और ज्ञानी का भेद। अज्ञानीजन विमूढ़ वे लोग जो आत्मा और शरीर का भेद नहीं समझते। वे केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं और जीवात्मा की गहराई को नहीं पहचानते। उनके लिए शरीर ही सब कुछ है और वे आत्मा की गतिविधियों से अनभिज्ञ रहते हैं। ज्ञानीजन ज्ञान चक्षुषा वे लोग जो आत्मा और शरीर का भेद समझते हैं। उनके पास आत्मा के गहन तत्व को समझने का विवेक और ज्ञान होता है। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर में स्थित होकर भोग और कर्म करता है और फिर शरीर को त्याग कर अगले शरीर की ओर बढ़ता है। 2. जीवात्मा की गतिविधियां। जीवात्मा की 3 प्रमुख अवस्थाएं। उत्क्रामंतम शरीर छोड़ते समय, जब आत्मा मृत्यु के समय शरीर का त्याग करती है। स्थितम शरीर में स्थित होते हुए, जब आत्मा जीवित अवस्था में शरीर के माध्यम से कार्य करती है। भुंजानम विषयों का भोग करते हुए, जब आत्मा मन और इंद्रियों के माध्यम से संसार के सुख दुख का अनुभव करती है। ये तीनों अवस्थाएं केवल ज्ञानीजन ही समझ पाते हैं। अज्ञानीजन इन्हें मात्र भौतिक दृष्टि से देखते हैं। तीनों गुणों का प्रभाव। जीवात्मा सत्व, रजस और तमस नामक तीनों गुणों से प्रभावित होकर कार्य करता है। अज्ञानी इन गुणों को आत्मा का स्वाभाविक धर्म मानते हैं, जबकि ज्ञानी जानते हैं कि आत्मा इन गुणों से परे है। तात्विक संदेश। ज्ञान की महिमा। केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही आत्मा और शरीर के रहस्य को समझ सकते हैं। भौतिक दृष्टि से देखने वाले लोग इन गहन तत्वों को नहीं समझ पाते। आत्मा और शरीर का भेद। आत्मा नित्य और शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर और क्षणभंगुर है। ज्ञानीजन इस भेद को समझकर जीवन को सही दृष्टि से देखते हैं। तीनों गुणों से परे जाना। जीवात्मा तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से प्रभावित होता है, लेकिन आत्मा इन गुणों से परे है। आत्मज्ञान से ही यह समझा जा सकता है। विवेकशीलता का महत्व। संसार को सही ढंग से समझने के लिए विवेक और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अज्ञान के कारण जीवात्मा शरीर के बंधन में फंसा रहता है। निष्कर्ष। यह श्लोक ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि केवल ज्ञानीजन ही आत्मा के स्वरूप और उसकी गतिविधियों को समझ सकते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा और शरीर के बीच का भेद नहीं समझ पाता और संसार में बंधा रहता है। आपने 15वें अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक का उल्लेख किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तेज का स्रोत
और अपनी शक्ति से समस्त सृष्टि को धारण करने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। आइए इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। श्लोक 15.11 यत्नेन यत्मानस्तु योगिनश्च न पश्यति आत्मनिवस्थितं यत्नातोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, योगियों का प्रयास। जो योगी यत्न, प्रयास और साधना करते हैं, वे अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। उनका अंतःकरण शुद्ध होने के कारण वे आत्मा को तत्व रूप से पहचान पाते हैं। अज्ञानी जन, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं पहचान पाते। यह अज्ञान और अशुद्धि के कारण होता है। अंतःकरण की शुद्धता। आत्मा का साक्षात्कार तभी संभव है जब मन, बुद्धि और चित्त शुद्ध हो। अशुद्ध मन और चित्त आत्मा के सत्य स्वरूप को ढक देते हैं। श्लोक 15.12 यदादित्यक्तं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज, प्रकाश का वर्णन किया। सूर्य का तेज। जो तेज सूर्य में स्थित है और जो समस्त संसार को प्रकाशित करता है, वह वास्तव में भगवान का ही तेज है। चंद्रमा का तेज। जो तेज चंद्रमा में है, जिससे संसार को शीतलता और ऊर्जा मिलती है, वह भी भगवान का ही तेज है। अग्नि का तेज। जो शक्ति अग्नि में है और जिससे संसार को ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, वह भी भगवान का तेज है। संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का प्रकाश। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान की शक्ति और प्रकाश संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और वे ही सृष्टि के जीवन का आधार हैं। श्लोक 15.13 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोत्सा पुष्णामि चौषधियः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी धारण करने और पोषण करने की शक्ति का वर्णन किया। पृथ्वी का धारण। भगवान पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति, ओज के माध्यम से सभी भूतों, प्राणियों और पदार्थों को धारण करते हैं। चंद्रमा का रसस्वरूप। भगवान रसात्मक सोम, अमृतमय चंद्रमा के रूप में संपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पोषण देते हैं। चंद्रमा वनस्पतियों के विकास और पोषण का कारक है और वह भी भगवान का स्वरूप है। श्लोकों की व्याख्या। 1. योग और ज्ञान का महत्व। श्लोक 11 केवल वही योगी आत्मा को तत्व रूप में जान सकते हैं जिनका मन और चित्त शुद्ध है। जो लोग अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास नहीं करते, वे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। 2. ईश्वर का तेज। श्लोक 12 भगवान ने यह स्पष्ट किया कि सृष्टि के सभी प्रकाश स्रोत, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, भगवान की शक्ति और तेज से प्रकाशित हैं। यह सृष्टि भगवान की ऊर्जा और दिव्यता से चल रही है। 3. पृथ्वी और वनस्पतियों का पोषण। श्लोक 13 भगवान पृथ्वी में प्रवेश करके उसे धारण करते हैं और सभी जीवों के लिए आधार प्रदान करते हैं। चंद्रमा के माध्यम से वनस्पतियों को पोषित करके भगवान सृष्टि में जीवन बनाए रखते हैं। तात्विक संदेश। आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार अंतःकरण की शुद्धि और योग के अभ्यास से ही संभव है। अज्ञान और अशुद्धि आत्मा की पहचान में सबसे बड़ा अवरोध है। ईश्वर सर्वत्र हैं। भगवान ने सृष्टि के सभी प्रकाश और ऊर्जा स्रोतों में अपने तेज को प्रकट किया है। यह सृष्टि भगवान की शक्ति से ही चल रही है। पृथ्वी और वनस्पतियों का आधार। भगवान ने पृथ्वी को धारण किया है और सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करते हैं। उनका रसस्वरूप चंद्रमा वनस्पतियों के पोषण का मुख्य कारक है। भक्ति और ज्ञान का संतुलन। आत्मा को जानने के लिए केवल प्रयास करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि और भगवान में भक्ति आवश्यक है। निष्कर्ष।
इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की पहचान, ईश्वर के तेज और उनकी धारण करने की शक्ति का वर्णन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान का साक्षात्कार करते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। आपने 15वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक का उल्लेख किया है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने प्राण, ज्ञान, वेद और पुरुष के 2 प्रकार के स्वरूप का वर्णन किया है। आइए इन श्लोकों को विस्तार से समझते हैं। श्लोक 15.14 अहमेवाक्षरं ब्रह्मा पुराणं अर्वचन यत् ज्ञानं अपन्नं च ज्ञानं विज्ञानं चाहम। भावार्थ, प्राण और अपान के योग का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थिर रूप से स्थित प्राण, जीवन शक्ति और अपान, विसर्जन शक्ति हूं। साथ ही मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में उनके पाचन में स्थित हूं। यह वैश्वानर अग्नि 4 प्रकार के अन्नों को पचाती है: भोजन, पेय, अवशिष्ट और रस को पचाने वाली शक्ति। भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण यह संकेत देते हैं कि वे सर्वव्यापी हैं, हर जीव में उनकी शक्ति है और वे संसार की सारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं। श्लोक 15.15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैर्मेव वेद्यो वेदांतकृद् वेद विदेव चाहम। भावार्थ, ईश्वर का अंतर्यामी रूप। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वे ही हर व्यक्ति के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं और उनके बिना कोई भी जीव या व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर सकता। ज्ञान और स्मृति का स्रोत। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, भूलने का कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान ही हमें ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय की शक्ति प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को भूलता है, तो वह भी भगवान के इशारे से ही होता है। वेदों में भगवान का स्थान। मैं ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूं और वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूं। वेदों का अंतिम उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है और भगवान ने ही वेदों की रचना की है। वेदों का अध्ययन और ज्ञान भगवान की ओर अग्रसर करने वाला है। श्लोक 15.16 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। भावार्थ, नाशवान और अविनाशी पुरुष। भगवान श्री कृष्ण ने संसार में 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया। क्षर, नाशवान पुरुष। यह शारीरिक रूप से नश्वर है। उनका शरीर मर्यादित और समय के साथ नष्ट हो जाता है। यह सभी भूत प्राणियों का शरीर है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे होते हैं। अक्षर, अविनाशी पुरुष। यह जीवात्मा या आत्मा है जो शाश्वत और अविनाशी है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि यह साकार रूप में शरीर को त्यागने के बाद भी अस्तित्व में रहती है। श्लोकों की व्याख्या। 1 प्राण और वैश्वानर अग्नि। श्लोक 14 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि वे ही प्राण, अपान और वैश्वानर अग्नि के रूप में सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। यह श्लोक जीवन के भौतिक और मानसिक पहलुओं में भगवान की सक्रिय उपस्थिति को दर्शाता है। प्राण, जीवन शक्ति और अपान, विसर्जन शक्ति ही शरीर के सभी कार्यों को संचालित करते हैं और भगवान उनकी शक्ति के स्रोत हैं। 2 ईश्वर का अंतर्यामी रूप। श्लोक 15 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उनके बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। वे ही सभी ज्ञान, स्मृति और भूलने का कारण हैं। भगवान ही वेदों के स्रोत हैं और वेदों के द्वारा ही आत्मा को जानने का मार्ग प्रशस्त होता है। 3 नाशवान और अविनाशी पुरुष। श्लोक 16 उदास स्माइली। भगवान ने संसार में नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा के बीच भेद को स्पष्ट किया। शरीर नश्वर है
और समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा, जीवात्मा, अविनाशी है और शाश्वत रूप से अस्तित्व में रहती है। यह श्लोक जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में सहायता करता है। तात्विक संदेश। ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वे सर्वव्यापी हैं और हर जीव के हृदय में स्थित हैं। उनके बिना संसार की कोई भी गतिविधि संभव नहीं है। ज्ञान और स्मृति का स्रोत। भगवान ही सभी ज्ञान और स्मृति के स्रोत हैं। यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है या वह कुछ भूलता है, तो वह भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। शरीर और आत्मा का भेद। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह श्लोक जीवन के रहस्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी वास्तविक पहचान आत्मा के रूप में जान सकते हैं, जो शाश्वत है। निष्कर्ष। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सर्वव्यापकता, ज्ञान और आत्मा के अविनाशी स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ही प्राण, अपान और वैश्वानर अग्नि के रूप में संसार में कार्य कर रहे हैं और सभी वेदों का मूल कारण भी वे ही हैं। आपने 15वें अध्याय के 17वें, 18वें, 19वें और 20वें श्लोक का उल्लेख किया है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष के स्वरूप, उनके गुण और उनके भक्ति के महात्म्य को स्पष्ट किया है। आइए इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। श्लोक 15.17। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। भावार्थ। पुरुषोत्तम का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष वह हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं और उनका धारण पोषण करते हैं। वे अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा हैं, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और सहार के करता है। यह श्लोक ईश्वर के सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और सभी प्राणियों की देखभाल करते हैं। श्लोक 15.18। यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भावार्थ। अविनाशी और नाशवान के पार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अक्षर, नाशवान से परे हैं और अक्षर, अविनाशी से भी श्रेष्ठ हैं। वे पुरुषोत्तम के रूप में समस्त सृष्टि के कारण हैं और उनकी महिमा लोके, संसार में और वेदों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है और वे ही सबके आधार हैं। श्लोक 15.19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भावार्थ। पुरुषोत्तम का साक्षात्कार और भक्ति। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में तत्व से जानता है, वह सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी होकर भक्ति करता है। यह श्लोक यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति भगवान के सर्वोत्तम स्वरूप को समझता है, वह हर प्रकार से और संपूर्ण भाव से भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाता है। भक्ति में निरंतरता और समर्पण ही भगवान से सच्चा मिलन और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। श्लोक 15.20। इति गुह्यात्मा शास्त्रमिदमुक्त मयानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भावार्थ। गोपनीय और रहस्यमय शास्त्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह गुह्यतम, अति गोपनीय शास्त्र, जिसे उन्होंने अर्जुन से कहा है, अत्यंत रहस्यपूर्ण और गहरे अर्थ वाला है। इस शास्त्र को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ता है और कृतकृत्य, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। गोपनीय शास्त्र। यह शास्त्र उन लोगों के लिए है जो मानसिक रूप से परिपक्व और साधना में रत होते हैं। श्लोकों की व्याख्या। एक पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष का स्वरूप। श्लोक 17 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि पुरुषोत्तम वह हैं जो समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं और उसे धारण करते हैं।
वे केवल सृष्टि के कर्ता ही नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले और हर जीव के पालनकर्ता भी हैं। पुरुषोत्तम की उपासना से ही आत्मा की मुक्ति संभव है, क्योंकि वे ही हमारी वास्तविक पहचान और आत्मा के शाश्वत स्वरूप के रचनाकार हैं। 2. ईश्वर की सर्वोच्चता। श्लोक 18 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे अक्षर, नाशवान और अक्षर, अविनाशी, दोनों से परे हैं। वे पुरुषोत्तम हैं, जो समस्त संसार में प्रसिद्ध हैं और जिनका महत्व वेदों में भी वर्णित है। यह श्लोक भगवान की सर्वोच्चता को दर्शाता है, जिसमें वे सभी स्वरूपों से श्रेष्ठ और परम हैं। 3. ज्ञान और भक्ति का फल। श्लोक 19 उदास स्माइली। जो व्यक्ति भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में तत्व से जानता है, वह सर्वज्ञ, सभी ज्ञानेन जानने वाला बन जाता है। भगवान की भक्ति में पूर्ण समर्पण और निरंतरता होती है, जो व्यक्ति को अंततः भगवान के समीप ले जाती है। 4. गोपनीय शास्त्र का ज्ञान। श्लोक 20 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान गुह्यतम शास्त्र है, जो केवल विशुद्ध बुद्धि और विवेक से समझा जा सकता है। इस शास्त्र को जानने के बाद व्यक्ति बुद्धिमान और कृतकृत्य, पूर्णता प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझकर सही दिशा में चलने लगता है। तात्विक संदेश। ईश्वर की सर्वोच्चता और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि वे पुरुषोत्तम हैं, जो सबका पालन करते हैं और सर्वोच्च स्थान पर स्थित हैं। उनके ज्ञान और भक्ति से ही जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। ज्ञान और भक्ति का संगम। जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जानता है, वह जीवन को सही रूप में जीता है और भक्ति में पूरी तरह समर्पित हो जाता है। गोपनीय ज्ञान का महत्व। इस शास्त्र का अध्ययन केवल तब संभव है जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो। यह ज्ञान बुद्धिमान और गहरे चिंतनशील व्यक्तियों के लिए है, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। निष्कर्ष। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम के स्वरूप, उनके ज्ञान, भक्ति और इस गोपनीय शास्त्र के महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इस गहरे ज्ञान को समझता है, वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्या आप इन श्लोकों पर और चर्चा करना चाहेंगे या अगले श्लोक पर बढ़े? यू सेड। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ChatGPT सेड। ChatGPT। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। यह अध्याय संसार के सत्य और परे रहने वाले परमात्मा के स्वरूप को समझाने वाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार के वृक्ष के रूप में तात्विक ज्ञान दिया, जिसमें वैराग्य और भगवत शरण के माध्यम से संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताया। इसके अतिरिक्त भगवान ने अपनी सर्वोच्चता, तत्व को जानने और भक्ति करने का मार्ग भी दर्शाया। इस तरह श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का संपूर्ण होने पर से समाप्ति होती है, जो समग्रता और शांति का प्रतीक है।